पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग की बात चल रही है, टॉपिक आपके सामने है, हेडिंग आपके सामने है। कौन सा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं? तो यहाँ पे है भाई 51, क्वेश्चन नंबर 251। तो इससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि 250 क्वेश्चंस की तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो। 20,000 में से मैं बोलूँ तो 17,000 प्लस वर्ड्स तो ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, मोर देन 17,000 प्लस वर्ड्स कह सकते हो आप। ठीक है, चलो जी 251 की बात करें। 251 कह रहा है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखना, डिस्क्रिशन की मीनिंग क्या होगी? डिस्क्रिशन की मीनिंग है विवेक। विवेक कह सकते हो, इंटेलिजेंस बोल सकते हो, इंटेलिजेंस बोल लो, है ना। इसके अलावा प्रूडेंट बोल सकते हो, प्रूडेंट के अलावा आप कॉशियस बोल सकते हो। ठीक है, सो कॉशियस बोला, प्रूडेंट बोला, इंटेलिजेंस बोला, डिस्क्रिशन बोला, तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपस में? सिनोनिम हो गए। क्यों? क्योंकि मतलब क्या होता है इसका? विवेकी। क्या होना भाई? विवेकी होना। ठीक है, मीनिंग में देखे यहाँ पे क्या लिखा है? प्रूडेंस लिखा है, बिल्कुल प्रूडेंट है। एबिलिटी टू एडजस्ट एक्शंस टू सर्कमस्टांसेस, मतलब क्या? एबिलिटी टू एडजस्ट एक्शंस टू सर्कमस्टांसेस मतलब ये हुआ इसका सिंपल कि आप के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि आप अपने विजडम का यूज कर रहे हो या फिर अपने एक्शंस को अपने सर्कमस्टांसेस के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से सम अप कर पा रहे हो, रख पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या? डिस्क्रिशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल टर्म में उसको क्या बोलेंगे भाई साहब? डिस्क्रिशन बोलेंगे। उसके लिए आपके पास सिनोनिम्स है इंटेलिजेंस, प्रूडेंट, कॉशियस, प्रूडेंस और डिस्क्रिशन। आपस में किसका काम करेंगे भाई? सिनोनिम्स के तौर पे काम करेंगे, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई। अगला क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 52 है। डिसहार्टन करना। डिसहार्टन करना, डिसहार्टन की मीनिंग क्या होगी भाई? डिसहार्टन मतलब होता है उत्साह भंग करना, है ना। उत्साह भंग करना डिसहार्टन करना कहलाएगा। DISHEARTEN, डिसहार्टन। डिस्करेज करना, क्या? डिस्करेज करना, टर्म यहाँ पर आपके सामने है डिस्करेज, DISCOURAGE, डिस्करेज बोल सकते हो। दूसरा क्या बोलोगे? डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेट करना, राइट। थ्रेट करने के सेंस में भी आप इसको मार्क कर सकते हो, समटाइम थ्रेट करना, है ना। फियरफुल कह सकते हो, फियरफुल। ठीक है, ये हो गया भाई। लैक ऑफ जील बोल सकते हो, लैक ऑफ जील, जिसके अंदर जील की कमी हो, इंथुजियाज्म की कमी हो, डिसहार्टन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसहार्टन कहलाएगा। डन है, इतनी बातें डन है डिसहार्टन के बारे में। हाँ जी, तो यहाँ से हमने दो वर्ड देखे, डिस्क्रिशन देखा और क्या? डिसहार्टन देख लिया। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, डिसइंजीनियस। द टर्म इज व्हाट? डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस की बात करें अगर, तो डिसइंजीनियस बोल रहा है क्या? कपटी होना। डिसइंजीनियस मतलब क्या? कपटी होना। ठीक है, कपटी। कपटी को मतलब गैल के सेंस में मार्क करोगे। डिसइंजीनियस किसके सेंस में भाई? गैल के सेंस में, GUILE, गैल, GUILE, नॉट नेव, नेव। ठीक है, नॉट नेव, सोफिस्टिकेटेड। नेव क्यों बोला? नेव, नॉट नेव बोलने के पीछे क्या मतलब है भाई? बिल्कुल सिंपल मतलब है। नॉट नेव बोलने के पीछे बिल्कुल सिंपल मतलब, जैसे नेव क्या होता है? नेव का मतलब होता है इन एक्सपर्ट बंदा। ठीक है, नेव का मतलब होता है अमेच्योर। नेव का मतलब क्या होता है भाई? नेव का मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लो आप, क्या होगा भाई? इस टाइप का बंदा क्या बोलते हैं यार? न्यू हॉर्न या ग्रीन हॉर्न। ठीक है, इस टाइप के बंदे को हम क्या बोलते हैं? नेव बोलते हैं। नोविस टाइप का, है ना।
तो ये सब सिनोनिम्स है। तो बोल रहे नॉट नेव, नेव नहीं भाई, समझदार नहीं, मतलब नेव नहीं मतलब एमेच्योर नहीं, कैसा भाई, कपटी, डिसइंजीनियस, गैल बोल सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो उसके लिए। डन है, ये वर्ड डन है भाई। नो, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। 4 क्या कह रहा है? 54 डिसमेंटल करना, DISMANTLE, डिसमेंटल। डिसमेंटल की मीनिंग क्या होगी? डिसमेंटल, DISMANTLE, डिसमेंटल करना, विघटित करना कहलाता है। क्या? विघटित करना। बेसिकली डिसमेंटल की मीनिंग क्या होगी भाई? डिवाइड करना, डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना, डिसमेंटल करना कहलाएगा। मीनिंग की बात करें तो टेक अपार्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई? TAKEPART, टेक अपार्ट। दूसरा क्या लिखा भाई? पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ की बात करेंगे, ये हो गया पार्ट ऑफ, ये हो गया टेक अपार्ट। डिवाइड की मीनिंग चल रही भाई, DIVIDE, डिवाइड, पार्ट ऑफ करना, डिसमेंटल करना, टेक अपार्ट करना, स्कैटर करना बोल सकते हो, स्कैटर करना बोल सकते हो, है ना। तो डिसमेंटल की ये सारी मीनिंग हो जाएंगी, है ना। डिटैच करना एक वर्ड प्यारा सा है, डिटैच करना, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, डिटैच करने के सेंस में भी आप बोल सकते हो, राइट। तो डिटैच हो गया, स्कैटर हो गया, पार्ट ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, टेक अपार्ट हो गया, डिसमेंटल हो गया, ये सारे वर्ड यहाँ पर इजिली यूज किए जाएंगे, राइट। डन। नेक्स्ट की बात करें, अगले की तरफ चले भाई, चलो। 55 कह रहा है डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, DISPARITY, डिस्पैरिटी। क्या मीनिंग होगी डिस्पैरिटी की? डिस्पैरिटी की मीनिंग होती है असमानता, असमानता, जिसको आप क्या बोलोगे? इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। डिस्पैरिटी को क्या लिखोगे? इनइक्वलिटी लिखोगे। मीनिंग क्या है भाई? डिफरेंस, है ना, ठीक है, डिफरेंस, कंडीशन ऑफ इनइक्वलिटी। डिस्पैरिटी मतलब क्या? अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है ना, अनइक्वल बोल सकते हो, अनइक्वल। या फिर एक टर्म मार्क कर सकते हो, मार्क कर सकते हो यहाँ पे, डिसहार्मोनी। द टर्म इज व्हाट? डिसहार्मोनी, राइट। DISHARMONY, डिसहार्मोनी, अनइक्वल, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, डिफरेंस, कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। ये सब होता है भाई डिस्पैरिटी के लिए। क्या होता है भाई? डिस्पैरिटी के लिए ये सारे वर्ड्स आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 डिस्पर्स। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करेंगे तो ये कह रहा है डिस्पर्स। डिस्पर्स की मीनिंग क्या है भाई? तितर बितर करना, डिस्पर्स करना, तितर बितर करना, ठीक है ना। तितर बितर करना मतलब क्या? अलग अलग करना, डिस्पर्स। स्पार्स बोल सकते हो उसको, डिस्पर्स को क्या बोल सकते हैं भाई? स्पार्स बोल सकते हैं, ठीक है। स्कैटर बोल सकते हैं, SCATTER, स्कैटर करना, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? स्प्रेड मार्क कर सकते हो, SPREAD, स्प्रेड। तो स्प्रेड, स्कैटर, स्पार्स और डिस्पर्स, ये मतलब क्या होगा भाई? तितर बितर करना, अलग अलग करने के सेंस में, ठीक है, अलग अलग करने के सेंस में यहाँ पे आप मार्क करते हैं डिस्पर्स, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट, द वेरी नेक्स्ट, स्कैटर हो गया भाई, स्कैटर हो गया। नाउ 57 क्या बोल रहा है? 57 बोल रहा है डिससेक्शन, डिससेक्शन। डिससेक्शन की मीनिंग क्या है भाई? जैसे एक सेक्शन है उसमें से डिससेक्शन कर दिया कुछ, तो मतलब उसको अलग कर दिया। जिसको हमने डिससेक्शन करा उसको हम क्या कर रहे हैं भाई? उसको अलग कर रहे हैं। डिससेक्शन की मीनिंग क्या है? विच्छेदन। डिससेक्शन की मीनिंग क्या होगा भाई? विच्छेदन। मीनिंग क्या है? एनालिसिस, कटिंग अपार्ट इन ऑर्डर टू एग्जामिन, कटिंग अपार्ट इन ऑर्डर टू एग्जामिन, ठीक है। एग्जामिन करने से के लिए क्या करना भाई? कटिंग अपार्ट, उसको अलग करना, कट करना, उसको बोलते हैं डिससेक्शन। क्या बोलेंगे भाई? डिससेक्शन, विच्छेदन, डिससेक्शन। एनालिसिस के तौर पे आप मार्क करेंगे, क्या? एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस। कटिंग अपार्ट इन ऑर्डर टू एग्जामिन, कटिंग अपार्ट इन ऑर्डर टू एग्जामिन, राइट। डिससेक्शन, DISSECTION, डिससेक्शन, विच्छेदन। डन है, डन है भाई। पार्ट ऑफ बोल सकते हो क्या यहाँ पे? अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप पार्ट ऑफ बोल सकते हो, तो आप बोलोगे सर पार्ट ऑफ तो बोल सकते हैं, ठीक है। एक टर्म लिखा था हमने यहाँ पे, टेक अपार्ट, टेक अपार्ट भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि अलग करने के सेंस में बोल रहा है तो ये बातें बोल सकते हैं भाई साहब, है ना। टेक अपार्ट बोल सकते हो। अगला क्या बोल सकते हो आप? यहाँ पे डिटैचमेंट के सेंस में यूज कर सकते हो, डिटैच या डिटैचमेंट पूरा लिख लो, है ना।
सो डिटैचमेंट बोला, टेक पार्ट बोला, पार्ट ऑफ बोला, डिसेक्शन, एनालिसिस, कटिंग अपार्ट इन ऑर्डर टू एग्जामिन, एग्जाम करने के सेंस में, उसको देखने अंडरस्टैंड करने के सेंस में आप इनका यूज कर सकते हो। नाउ 58 क्या कह रहा है, डिसिपेट करना, DISSIPATE, डिसिपेट करना, डिसिपेट करना क्या भाई, नष्ट करना, डिसिपेट करना, नष्ट करना, DISSIPATE, डिसिपेट करना, नष्ट करने के सेंस में आप यहाँ पर मार्क करेंगे, नष्ट करना, नष्ट करना क्या होगा भाई, स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर, वेस्ट, WASTE, वेस्ट, और स्कैटर, SCATTER, स्कैटर करना, स्कैटर करना, वेस्ट करना, स्क्वेंडर करना, SQUANDER, स्क्वेंडर करना, डिसिपेट कहलाता है, DISSIPATE, डिसिपेट कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय बोल सकते हो क्या इसको, ठीक है, डिस्ट्रॉय बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय भी एक टर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरा टर्म अगर आप यूज करना चाहो तो रूइन यूज कर सकते हो, क्या, रूइन, बर्बाद करना, या फिर डैमेज मार्क कर सकते हो। ठीक है, डैमेज, ठीक है, डैमेज, रूइन, डिस्ट्रॉय, डिसिपेट, स्क्वेंडर, और क्या, वेस्ट, और क्या, स्कैटर करना, स्पार्स। अच्छा, जिस तरीके से बोल रहा है स्कैटर करना, उसको आप स्पार्स भी बोल सकते हो, क्या, स्पार्स भी बोल सकते हो। से सुनो ना, वेरी सिंपल टर्म, यू कैन से यस। 59 कह रहा है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन की मीनिंग क्या होगी, भेद करना, डिस्टिंक्शन क्या कहलाता है भाई, भेद करने के सेंस में आप मार्क करते हो, डिस्टिंक्शन क्या, भेद करने के सेंस में आप मार्क करो डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो भेद करने के सेंस में डिस्टिंक्शन बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, ऑनर या कंट्रास्ट या डिस्क्रिमिनेट करना है, डिस्टिंक्ट कहना, क्या बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर सकते हो, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट हम किसको बोलते हैं, जिन जो काफी थोड़ा सा अलग होता है, अच्छा होता है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, सम्मान होता है, रिगार्ड बोल सकते हैं आप उसको, एक टर्म आप रिगार्ड दे सकते हैं। सो रिगार्ड आपने दे दिया, तो रिगार्ड, डिस्टिंक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, कंट्रास्ट, और क्या, ऑनर हो गया, मतलब क्या है, क्या, डिस्टिंक्शन। डन है भाई, चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान देना, 60 क्या कह रहा है, ठीक है, 60 कह रहा है डाइवर्ज करना, DIVERGE, डाइवर्ज करना, डाइवर्ज करना मतलब क्या, फैलना, डाइवर्जन समझते हो ना, ठीक है, डाइवर्ज करना मतलब क्या, छितरना या फैलना, फैलना बोल सकते हो। जैसे क्या, लाइट आती है, लाइट आती है और यहाँ पे जैसे लाइट आ रही है और इस पे फैल गई, इस पे पड़ी, तो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, फैल गई, छितर गई, है ना, उसको यहाँ पे बोल रहा है छितरना। सो वेरी, VARY, वेरी करना, गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द सेम पॉइंट, नेमोनिक, है ना, गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, फ्रॉम द सेम पॉइंट, नेमोनिक्स, नेमोनिक, डेविएट, नेमोनिक यहाँ पर दे रखा है, डेविएट करना, क्या करना भाई, डाइवर्स करना, डेविएट करना, मार्क कर सकते हैं, क्या, डेविएशन बोलते हो ना, डेविएशन, क्या बोलते हो, डेविएशन, डेविएशन बोलते हैं, DEVIATION, डेविएशन। So deviate, deviation, diverse, these words are very important, you can say, right, very very important, right। चलो 61 डिवाइन, द टर्म इज व्हाट, डिवाइन, डिवाइन की मीनिंग क्या होगी, डिवाइन की मीनिंग है दिव्य, है ना, प्योर बोल सकते हो इसको, डिवाइन को प्योर बोल सकते हो, प्योर बोल दिया। परसीव इंट्यूटिवली, क्या भाई, परसीव करना, लेकिन परसीव कैसा है, इंट्यूटिवली परसीव करना, इंट्यूटिवली मतलब क्या, इंट्यूशन के साथ, कि यह मुझे देखना है, इस सेंस में आप क्या करो, परसीव कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, डिवाइन, राइट। फोरसी द फ्यूचर, क्या बोला, फोरसी द फ्यूचर, FOREES द फ्यूचर, THEFUTURE, फोरसी द फ्यूचर, फोरसी द फ्यूचर डिवाइन कहलाता है, DIVINE, डिवाइन। ठीक है, चलो 62 डोसाइल, DOCILE, डोसाइल, डोसाइल की मीनिंग क्या होगी, विनम्र, डोसाइल, DOCILE, डोसाइल मतलब क्या, विनम्र। ठीक है, विनम्र के सेंस में हम डोसाइल का यूज करेंगे, DOCILE, डोसाइल का यूज करेंगे विनम्र के सेंस में। ओबीडियंट बोलोगे, OBEDIENT, ओबीडियंट, इजली मैनेज्ड, क्या बोलेंगे जी आप, इजली मैनेज्ड। डोसाइल मतलब क्या, हम्बल बोल सकते हैं, हम्बल, अफेबल बोल सकते हो, एमिएबल टर्म आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हम्बल, अफेबल, एमिएबल, डोसाइल, ठीक है, ओबीडियंट, इजली मैनेज्ड, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, एल्ट्रुइस्टिक भी मार्क कर सकते हो आप, एल्ट्रुइस्टिक, जेनरस मार्क कर सकते हो,
बेनीवोलेंट मार्क कर सकते हैं। So benevolent, generous, altruistic, amiable, affable, humble, docile. These words would be the very important word, है ना। बहुत ही जरूरी वर्ड हो जाएंगे ये, आप अगर मार्क करोगे तो ठीक है, बहुत ही जरूरी वर्ड हो जाएंगे। डन है भाई, डन है। चलो जी, ठीक है, मीनिंग की बात हो गई भाई, मीनिंग की बात हो गई, डोसाइल की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 63 डॉक्ट्रीन, द टर्म इज व्हाट, डॉक्ट्रीन, DOCTRINE, डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन मतलब क्या होता है भाई, डॉक्ट्रीन मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। टीचिंग्स इन जनरल, टीचिंग्स, डॉक्ट्रीन मतलब जो भी होते हैं भाई सिद्धांत की, जैसे गौतम बुद्धा ने डॉक्ट्रीन दिया है ना, कि कभी झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, ऐसी सारी चीजें, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रीन बोलते हो, डॉक्ट्रीन बोलते हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके चले, जैसे पर्टिकुलर आपने मार्क किया, दूसरा तरीका आप देना चाहो तो रूल एंड रेगुलेशन बोल सकते हो, रूल्स बोल सकते हो, रेगुलेशंस बोल सकते हो, रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशंस, राइट। तो रूल बोला, रेगुलेशन, रूल्स बोला, रेगुलेशंस बोला, डॉक्ट्रिन, टीचिंग इन जनरल, पर्टिकुलर, ये कहलाता है क्या, डॉक्ट्रिन, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन। डन है भाई, डॉक्ट्रिन। डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला है 64 डॉग्ड, डॉग्ड, डॉग्ड की बात कर रहा है, DOGGED, डॉग। डॉग्ड की मीनिंग क्या होती है भाई, बिल्कुल जरा देखना यहाँ पे, डॉग्ड की मीनिंग हठी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हठी। डॉग्ड मतलब क्या, हठी, मतलब क्या, डिटरमाइंड या स्टबन। और भी वर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्टबन बोला, डिटरमाइंड बोला, डॉग्ड बोला। अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पर ध्यान से देखना, डॉग्ड के लिए DOGGED लिखा है, हठी, डिटरमाइंड या स्टबन। इसके लिए मैं और मार्क करूँ तो क्या मार्क कर सकता हूँ, इस चीज़ का नोटिस करना जरा, है ना। इस चीज़ के लिए अगर नोटिस करेंगे तो ध्यान से देखना, हम इसको बोल सकते हैं क्या, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। आपने क्या मार्क करा, ऑब्ड्यूरेट मार्क करा, ऑब्स्टिनेट मार्क करा, डॉग्ड मार्क करा, डिटरमाइंड, स्टबन, ठीक है। डॉग्ड, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, डिटरमाइंड, स्टबन। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, डॉगमेटिक मार्क कर सकते हैं क्या, डॉगमेटिक, हाँ डॉगमेटिक बोल सकते हैं इसको। स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, स्टर्न बोल सकते हैं, राइट। तो ये वर्ड यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो। ऑब्स्ट्रीपेरस एक वर्ड है, पैरासा, ऑब्स्ट्रीपेरस, ये वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये डॉग्ड के वर्ड हैं, ये किसके वर्ड है भाई, डॉग्ड के सिनोनिम्स हैं भाई, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वर्ड ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं, डन। चलो जी, नाउ 65 डोमिसाइल, डोमिसाइल की बात करें, DOMICIL, डोमिसाइल। डोमिसाइल की मीनिंग क्या होगी भाई, डोमिसाइल की मीनिंग है निवास स्थान, डोमिसाइल निवास स्थान, जिसको आप क्या बोलते हो, नेटिव बोलते हो, क्या, नेटिव प्लेस। दूसरे टर्म में आप क्या मार्क करोगे, होम टाउन। तीसरे नंबर में आप क्या मार्क कर दिए, होम। तो डोमिसाइल का मतलब होता है भाई नेटिव प्लेस, NATIVE, नेटिव प्लेस, और क्या, होम टाउन। ये वर्ड यहाँ पर निकल कर आएंगे। मीनिंग क्या दे रखा है, होम दे रखा है, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, 66 की बात करेंगे, डॉर्मेंट की बात करें। डॉर्मेंट की मीनिंग क्या है भाई, प्रक्षुप्त, डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है, प्रक्षुप्त होता है जी, ठीक है। मीनिंग देखेंगे, स्लीपिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, राइट। दूसरी बात कर रहा है लेथार्जिक, तीसरी बात कर रहा है लैटेंट। क्या इसके अलावा वर्ड नहीं होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं, मार्क करेंगे। स्लीपिंग, लेथार्जिक, लेटेंट, तो मैं बोलता हूँ क्या, लैगार्ड मार्क करो, लैगार्ड हुआ, लैंग्विड मार्क करो, ठीक है। तो लैगार्ड, लैंग्विड, है ना, स्लीपिंग, लेथार्जिक, लेटेंट, राइट, लैगार्ड, लैंग्विड। अगला जो टर्म है वो मार्क करेंगे, डॉर्मेंट हो गया भाई, लैगार्ड या लैंग्विड हो गया, स्लीपिंग हो गया, लेथार्जिक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या मार्क करोगे भाई, डॉर्मेंट तो मार्क कर चुके हो, लेथार्जिक हो चुका है, ठीक है। और स्लॉथ मार्क कर सकते हो, स्लॉथ एक एक प्यारा सा वो है, काउच पोटैटो, क्या बोलेंगे इसको, ईडियम है, काउच पोटैटो,
राइट, तो ये मार्क कर सकते हैं काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो स्लोथ, लैंग्विड और लैगार्ड, डोरमेंट, स्लीपिंग, लेथार्जिक और लेटेंट, इसके लिए क्या काम करेंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। किसके तौर पे, सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बातें यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट कर दी। कोई और वर्ड, स्लगिस मार्क कर सकते थे यहाँ पर, स्लगिस आप मार्क करना चाहो तो और भी वर्ड हो सकते हैं, स्लगिस बोल सकते हैं, इनएक्टिव बोल सकते हैं, इनएक्टिव बोल देंगे, इनएक्टिव बोला, पैसिव बोल सकते हो, क्या पैसिव, तो पैसिव बोल दो, PASSIVE, पैसिव, पैसिव, इनएक्टिव, स्लगिस, काउच पोटैटो, स्लॉथ, लैंग्विड, लैगार्ड, डोरमेंट, स्लीपिंग, लेथार्जिक और लेटेंट, ये वर्ड आपने यहाँ पर मार्क करना है। नाउ 67, डॉजियर, द टर्म इज व्हाट, डॉजियर, DOSSIER, डॉजियर, राइट, DOSSIER, डॉजियर मतलब क्या होता है, फाइल, DOSSIER, डॉजियर मतलब क्या, फाइल, फाइल की बात कर रहा है, DOSSER, फाइल, ठीक है। अगर मैं देखूं तो अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और मैटर, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और मैटर क्या कहलाएगा, डॉजियर कहलाएगा। द टर्म इज व्हाट, डॉजियर, फाइल, DOSSIER, डॉजियर, DOSSIER, डॉजियर, फाइल, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और मैटर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, डॉजियर हो जाएगा। नाउ 68 कह रहा है डॉट, DOTE, डॉट की मीनिंग क्या होगी, DOTE, अतिशय स्नेह करना, क्या, अतिशय स्नेह करना, बहुत ज्यादा प्यार करना, फॉन्ड ऑफ होना, शौकीन जिसको आप बोलते हो। तो डॉट की मीनिंग क्या है, बी एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ, शो साइन ऑफ मेंटल डिक्लाइन, है ना, प्यार में अंधा होने को बोलते हैं डॉट, DOTE, डॉट किसको बोलते हैं, प्यार में अंधा हो जाना। सामने वाला क्या हो गया भाई, बिल्कुल प्यार में अंधा हो गया तो वो डॉट हो गया, DOTE, डॉट। टर्म क्लियर है भाई, डॉट का टर्म क्लियर है, कोई दिक्कत डॉट के टर्म में। तो अफेक्शन बोल सकते हो, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म में मार्क करना चाहो तो अफेक्शन बोल सकते हो, लव बोल सकते हो, लाइकनेस बोल सकते हो, ठीक है। अफेक्शन हो गया, लव, लाइकनेस मार्क किया आपने, ठीक है, लाइकनेस मार्क कर लिया, तो ये टर्म्स आप मार्क कर सकते हैं जी, ये टर्म आप मार्क कर सकते हो डॉट के लिए। डन, चलो जी नेक्स्ट की बात करें 69, ड्रैकोनियन, द टर्म इज ड्रैकोनियन, DRACONIAN, DRACONIAN, ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन की मीनिंग है कठोर, ड्रैकोनियन, DRACONIAN, ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन की मीनिंग क्या है, कठोर है, ड्रैकोनियन कठोर है। अगर देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमली सीवियर बोल रहे हैं, एक्सट्रीमली सीवियर, EXTREMELY, एक्सट्रीमली सीवियर, SEVERE, एक्सट्रीमली सीवियर, ड्रैकोनियन कठोर कहलाता है, क्या, एक्सट्रीमली सीवियर। तो क्या बोलोगे, हार्श बोल दोगे, हार्ड बोल दोगे, हार्श, हार्ड, रफ बोल सकते हो, रूड बोल सकते हो, ये टर्म आप दे सकते हो इनको, ठीक है, रूड, रफ, हार्ड, हार्श, एक्सट्रीमली सीवियर, ड्रैकोनियन, राइट, ये वर्ड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलो 70, ड्रॉल, DROLL, हास्यकर, क्या, हास्यकर, एम्यूजिंग, क्या लिखा भाई, एम्यूजिंग, क्वीर, है ना, QUEER, QUEER, क्वीर, ठीक है। सो ड्रॉल की मीनिंग क्या भाई, कॉमेडिक बोल सकते हो, क्या, कॉमेडिक, क्या बोला आपने, कॉमेडिक बोला, क्वीर, QUEER, क्वीर बोला, एम्यूजिंग बोला, ड्रॉल, DROLL, ड्रॉल। डन, नेक्स्ट की बात करें, चलो 71 कह रहा है ड्रोन, DRONE, ड्रोन की मीनिंग क्या भाई, मुफ्तखोर, ड्रोन, DRONE, ड्रोन की मीनिंग क्या भाई, मुफ्तखोर, है ना, जो मुफ्त में खाना पसंद करते हैं, जैसे आइडल पर्सन या मेल बी, ड्रोन को हम क्या बोल देंगे, मेल बी, ड्रोन बोलते हैं। जो मेल बी होता है मधुमक्खी जानते हो, तो फीमेल को हमने बी बोल दिया, जो मेल बी होता है, मेल मधुमक्खी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, DRONE, क्या बोला हमने, ड्रोन बोला जी। दूसरा आइडल पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो के अलावा आप उसको लेथार्जी बोल सकते हो, क्या, लेथार्जी, ठीक है, लेथार्जिक बोल सकते हो, ठीक है। डन, 72 के बारे में बात करें, 72 कह रहा है डक्टाइल, द टर्म इज व्हाट, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या होता है, नम्य, डक्टाइल का मतलब सिंपल समझो कि जैसे ये पेन है, ये डक्टाइल नहीं है, डक्टाइल होता तो मैं हल्का सा पुश करता तो ये आगे नीचे ऐसे झुक जाता, इलास्टिसिटी जिसमें हो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल, जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी उसको हम बोलेंगे डक्टाइल, राइट। सो मैलेबल,
द टर्म इज व्हाट मैलेबल, MALLEABLE मैलेबल। दूसरा क्या फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE फ्लेक्सिबल, राइट। तीसरा क्या प्लाइएबल, PLIABLE प्लाइएबल। चौथा क्या सप्पल, SUPPLE सप्पल, राइट। तो सप्पल बोला आपने, सप्पल बोला, प्लाइएबल बोला, फ्लेक्सिबल बोला, मैलेबल बोला, डक्टाइल बोला। ये टर्म्स आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। डक्टाइल, मैलेबल, फ्लेक्सिबल, प्लाइएबल और सप्पल। डन है, डन है भाई, SUPPLE सप्पल, डन। चलें आगे चलें, चलो नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला है 73 डूप, DUPE डूप। डूप मतलब क्या, भोला बाला, है ना। जिसको आप क्या करो, गैल कर दो, तो क्या बोल दो भाई, गैल बोल दो, ठीक है। बी गैल बोल दो, बी गैल बोल दो, ठीक है। भोला बाला, समवन इजिली फूल्ड, जिसको क्या किया जाए भाई, आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। तो गलीबल भी एक वर्ड होता है, क्या, गलीबल, GULLIBLE गलीबल, ठीक है। गलीबल, GU बन गई गल है, गलीबल बन गई गल है, बन गई गल, गलीबल, राइट। सो गलीबल होगा, बी गईल होगा, ठीक है। गईल होगा, डूप होगा। इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल सी मीनिंग है क्या, कि समवन इजिली फुल, जिसको आसानी से क्या बनाया जा सके भाई, बेवकूफ बनाया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, डूप बोलते हैं, DUPE डूप बोलते हैं। नाउ 74 की बात कर, 74 कह रहा है डुप्लीसिटी। किसकी बात कर भाई, डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी डुप्लीकेट से बना है भाई, डुप्लीसिटी, है ना। सो डुप्लीसिटी को क्या बोलोगे, कपट बोलोगे। तो अगेन यहाँ पर भी आप क्या मार्क कर सकते हो, गैल मार्क कर सकते हो, GUILE गैल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या मार्क करोगे, गैल मार्क कर लोगे, डुप्लीसिटी गैल, है ना। डबल डीलिंग, द टर्म इज व्हाट, डबल डीलिंग, DOUBLE डबल डीलिंग, ठीक है। हिपोक्रेसी, HYPOCRISY हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी डबल डीलिंग गैल। डुप्लीसिटी, DUPLICITY डुप्लीसिटी कपट, राइट। कपट बोल देते हैं उसको, डुप्लीसिटी, DUPLICITY डुप्लीसिटी गैल, डन। नेक्स्ट की बात करें 75 इनकम्बर। इनकम्बर मतलब क्या होता है भाई, उलझना या उलझाना, ठीक है। इनकम्बर करना, ENCUMBER इनकम्बर क्या, उलझाना या उलझना। बर्डन बोलते हैं उसको। दूसरा क्या, इंटैंगल बोल सकते हो, इंटैंगल करना, ठीक है। और क्या बोल सकते हो उसको, कन्फाउंड बोल सकते हो। अगला क्या बोल सकते हो, बैफल बोल सकते हो। अगला क्या बोल सकते हो उसको, एम्बिग्यूटी बोल सकते हो, राइट। तो ये वर्ड्स आप इनकम्बर के लिए बोल सकते हैं, ये वर्ड आप इनकम्बर के लिए यूज कर सकते हैं। इनकम्बर, बर्डन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगले की बात करें भाई, चलो एंडेमिक। 76 क्या कह रहा है, एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक, एंडेमिक है स्थानिक, एंडेमिक, ENDEMIC एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या, स्थानिक, राइट। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या कह रहा है, प्रिवेलिंग अमंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और इन अ स्पेसिफिक एरिया और अ कंट्री। प्रिवेलिंग अमंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और इन अ स्पेसिफिक एरिया और कंट्री, उसको हम बोलते हैं क्या, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है क्या, कि कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ पर्टिकुलर प्लेस पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे। क्या, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टर्म। क्या बोला मैंने, एंडेमिक का मतलब क्या होगा भाई, बिल्कुल सिंपल टर्म में। एंडेमिक का मतलब होता है प्रिवेलिंग अमंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, और इन अ स्पेसिफिक एरिया और कंट्री। तो मतलब क्या हो भाई, कि कोई चीज़ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो रही है लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एरिया में हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंडेमिक बोलेंगे, ENDEMIC एंडेमिक। नाउ 77 एंड्योरिंग। एंड्योरिंग मतलब होता है चिरस्थाई, एंड्योरिंग, ENDURING एंड्योरिंग की मीनिंग क्या है भाई, चीर अस्थाई, जो लंबे समय तक बना रहे उसको हम बोलेंगे क्या, चीर अस्थाई, एंड्योरिंग, एंड्योरिंग, राइट। सो एंड्योरिंग की चीर अस्थाई हो गया भाई, लास्टिंग, सर्वाइविंग, है ना, एंड्योरिंग, लास्टिंग। और क्या, फॉर एवर बोल सकते हो, फॉर एवर बोल सकते हो, एवर लास्टिंग बोल सकते हो, ठीक है, एवर लास्टिंग। अगर आप एंटोनिम की तरफ जाओगे, किसके तरफ जाओगे भाई, एंटोनिम मार्क करना चाहोगे, तो एंटोनिम क्या मार्क करोगे, ट्रांजिएंट,
क्यों बता दिया एंटोनिम, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड्योरिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका एंटोनिम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो ट्रांजिएंट मार्क या ट्रांजिटोरी मार्क करो। ट्रांजिटोरी मार्क कर लिया हो तो इफेमरल मार्क करो, इसको भी मार्क कर लिया तो फ्लीटिंग मार्क करो, है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंटोनिम। एंड्योरिंग के ये एंटोनिम की तरह यूज होंगे, जिसका मतलब होता है लास्टिंग, सर्वाइविंग, फॉर एवर, एवर लास्टिंग। ठीक है, सस्टेनेबल भी बोल सकते हो, सस्टेन करने वाला। क्या सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या होगा भाई, सस्टेन करने वाला। सस्टेनेबल, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल। नाउ 78 कह रहा है इंगेजिंग। किसकी बात कर रहा है भाई, इंगेजिंग की बात कर रहा है। इंगेजिंग मतलब क्या होता है, रमणीय। इंगेजिंग, रमणी, प्लीजिंग बोल सकते हो, है ना, प्लीजिंग बोल सकते हो। प्लीजिंग के अलावा इसको प्लीजेंट भी बोल सकते हो। प्लीजिंग, प्लीजेंट, राइट। तो प्लीजिंग, प्लीजेंट, इंगेजिंग, ठीक है। अट्रैक्टिव, चार्मिंग, और क्या, एल्योरिंग, गैल, ठीक है, बी गैल, इंटाइसिंग, ठीक है, इंचैंटिंग, नहीं, इंटाइसिंग हो गया, इंचैंटिंग, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ मार्क कर सकते हैं, प्लीजिंग, प्लीजेंट, एल्यूरिंग, गैल, बिगैल, इंचैंटिंग, इंटाइसिंग, है ना, इंगेजिंग, चार्मिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, है ना, ये दे रखा भाई। इंथ्रॉलिंग मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, THRALLING, इंथ्रॉलिंग, राइट। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर इंगेजिंग के तौर पे मार्क कर सकते हैं जी, राइट, डन है। नेक्स्ट की बात करें, 79, इनग्रॉस करना। क्या इनग्रॉस करना, इनग्रॉस मतलब क्या, किसी चीज में बिल्कुल घुस जाना, है ना। इनग्रॉस करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज में बिल्कुल घुस जाना, है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में इतना ज्यादा फोकस्ड हो कि आसपास क्या चल रहा है कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनग्रॉस करना। वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला कि पढ़ रहे हो तो पढ़ने में इतना ज्यादा आप घुस गए हो कि आपको पता ही नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनग्रॉस करना। तल्लीन होना, क्या बोला है यहाँ पे, तल्लीन। तल्लीन का मतलब बिल्कुल लीन हो जाना। ऑक्यूपाई फुली, कैसा भाई, ऑक्यूपाई फुली, बिल्कुल घुस जाना किसी चीज में, बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल फिक्स हो जाना। टू डिवोटी वन सेल्फ फुल्ली, है ना, कि भैया तुम ही तुमको पढ़ के ही हमको चैन मिलेगा, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं इनग्रॉस, राइट। 80, 80 नंबर कह रहा है एनिग्मा। एनिग्मा मतलब क्या, पहेली, मिस्ट्री, पजल। दो टर्म निकल के आया, मिस्ट्री आया और पजल आया, MYSTERY, मिस्ट्री एंड पजल, PUZZLE, पजल, ठीक है। और भी वर्ड मार्क करेंगे जरा, कन्फाउंड, बेविल्डर, बैफल, ऑब्सक्योर, क्रिप्टिक, ठीक है, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर, बैफलमेंट, बेविल्डर, कन्फाउंड, एनिग्मा, राइट। तो ये वर्ड्स यहाँ पर हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये वर्ड्स यहाँ पर मीनिंग देंगे मिस्ट्री और पजल के लिए। ये किसके लिए देंगे भाई, मिस्ट्री और पजल के लिए यहाँ पे वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। चलो जी, 81, इन रैप्चर, ENRAPTURE, इन रैप्चर, ENRAPTURE, इन रैप्चर, मीनिंग क्या है, प्रफुल्ल करना, हैप्पी करना, हैप्पीनेस। मर्थ, ब्लिस, डिलाइट, ठीक है, डिलाइट, ब्लिस, मर्थ, हैप्पीनेस, इन रैप्चर, ENRAPTURE, इन रैप्चर। प्लीज इंटेंसली, प्लीज इंटेंसली, है ना। क्या परसुएड बोल सकते हो, इंटेंसली बोला ना तो परसुएड बोल सकते हो यहाँ पे, परसुएड करना। या फिर एक टर्म होता है कोएक्स, ठीक है। सो ये टर्म आप इन रैप्चर के लिए यूज कर सकते हो, किसके लिए भाई, इन रैप्चर के लिए इन टर्म्स का यूज कर सकते हो भाई। 82, 82 क्या बोल रहा है भाई, 82 ध्यान से देखो, 82 को क्या बोलेंगे, तो 82 को इंटेल बोल सकते हैं। क्या इंटेल, मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखना, इंटेल, आवश्यक बना देना। इंटेल की मीनिंग क्या, आवश्यक बना देने को, कोई चीज को
इंटेल क्या कहता है भाई, आवश्यक बना देना, कोई भी चीज को उसने क्या बना दिया भाई, नेसेसिटी बना दी, क्या बना दी, नेसेसिटी, है ना। रिक्वायर बोला है, रिक्वायर मतलब क्या, जरूरत। नेसेसिटेट क्या बोला भाई, नेसेस हाँ, NECESSITATE, नेसेसिटेट, है ना। ठीक है, इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्व भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। तो इन्वॉल्व, रिक्वायर और नेसेसिटेट और इन्वॉल्व और रिक्वायर इंटेल के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नो 83 कह रहा है इंथ्रॉल, गुलाम बनाना, इंथ्रॉल, इंथ्रॉल मतलब क्या, मोहित कर लेना, सम्मोहित कर लेना। तो कैप्चर और इनस्लेव लिखा हुआ भाई, क्या लिखा है, कैप्चर और इनस्लेव, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है भाई, जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा कि मम्मा को बोलते हुए या फिर किसी भी पड़ोस के आंटी को बोलते हुए, जोरू का गुलाम बन के रह गया है, क्या हो गया भाई, जोरू का गुलाम बन के रह गया है। तो वहां पे क्या हुआ भाई, जो लड़का होता है वो जोरू का गुलाम मतलब बीवी का गुलाम बन जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे गुलाम का वर्ड, गुलाम टर्म का यूज करोगे कि क्या, किसी के अट्रैक्शन में आके, क्या बोला मैंने, किसी के अट्रैक्शन में आके आप अपनी चीजों को जब भूल जाते हो तो उसको बोलते हैं गुलाम बनना, इंथ्रॉल करना। अब इसके लिए जो टर्म निकल कर आएंगे वो जरा गौर फरमाना। मार्क किया आपने गईल, बी गईल, परसुएट भी बोल सकते हो एक हद तक, अट्रैक्ट, ठीक है, और क्या, अट्रैक्ट मार्क कर लिया, इंटाइस, इंचैंट, और क्या, ठीक है, और कोई टर्म, मार्क करना जरा, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, इंचैंट, इंटाइस, अट्रैक्ट, परसुएट, बिगेल, गईल, इंथ्रॉल, राइट। सो ये टर्म्स हो गए भाई आपके। रैविशिंग, राइट, ये टर्म आपके लिए हो गया इंथ्रॉल के लिए, किसके लिए भाई, इंथ्रॉल के लिए। ये सारे टर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। डन है, कैप्चर करना मतलब आपने किसी को सम्मोहित कर लिया है, इस तरीके से सम्मोहित कर लिया कि आप जो बोल रहे हो वो आपकी बात सुन रहा है, बस आपका गुलाम बना बैठा है, जैसा बोल रहे हो वैसा कर रहा है, उसी को बोलते हैं इंथ्रॉल करना। या जो इतनी सारी कहानियां लिखी गई हैं सिर्फ इंथ्रॉल के लिए लिखी गई हैं, राइट। डन है, 84 की बात करें, एंटोमोलॉजी, किसकी बात करेंगे भाई, एंटोमोलॉजी की बात करेंगे। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, द टर्म इज व्हाट, कीट विज्ञान यू कैन से, राइट। सो एंटोमोलॉजी होता है भाई कीट विज्ञान, मीनिंग है अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, क्या बोलोगे भाई, अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों की स्टडी को क्या बोलते हो, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी बोलोगे, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी, राइट। डन है, नाउ द नेक्स्ट 85, entreat, the term is what, entreat, 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 entreat मतलब क्या होता है, विनती करना, मीनिंग क्या है भाई, प्लीड करना, ठीक है, क्या बोला, प्लीड बोला है। entreat क्या होगा, प्लीड या रिक्वेस्ट के सेंस में मार्क करोगे, entreat क्या करोगे, विनती करना या प्लीड या रिक्वेस्ट के सेंस में। आस्क अर्नेस्टली, क्या बोला भाई, आस्क अर्नेस्टली, आस्क करना, अर्नेस्टली कैसे आस्क करना भाई, अर्नेस्टली आस्क करना, उसको बोलते हैं प्लीड करना, क्या, प्लीड करना बोलेंगे इन अ वेरी ट्रू सेंस। एंट्रेट, विनती करना, प्लीड करना, आस्क अर्नेस्टली। डन है, डन है भाई, चलो ठीक है। 86 बोल रहा है एनविरॉन, क्या, एनविरॉन, ENVIRON, एनविरॉन, घेरना, एनविरॉन बोल रहा है क्या, घेरना, घेरने के सेंस में एनविरॉन बोल रहा है, ENVIRON, एनविरॉन, राइट। मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग क्या है भाई, इनक्लोज करना, सराउंड करना, फेंस करना, फेंसिंग बोल सकते हो, ठीक है, फेंसिंग बोल सकते हो, एनविरॉन। एंट्रीट मतलब क्या, प्लीड, प्लीड की मीनिंग क्या होगी, PLEAD, प्लीड मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई प्लीड की। प्लीड की बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, ध्यान से सुनो। प्लीड मतलब क्या होता है भाई, रिक्वेस्ट करना, जैसे कोर्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, प्ली फाइल किया जाता है, राइट। ठीक है, तो वो हो गया भाई, प्लीड हो गया, राइट। चलो, इन्विरॉन का मतलब है घेरना, इनक्लोज करना, सराउंड करना, फेंसिंग होती है भाई इन्विरॉन की मीनिंग, ENVIRON, इन्विरॉन, राइट। डन है, नेक्स्ट की बात कर लीजिए बिल्कुल आराम से।
इयॉन 87 क्या कह रहा है, इयॉन, इयॉन की मीनिंग क्या है, इयॉन की मीनिंग है कल्प। किसकी बात कर रहा है भाई, कल्प की बात कर रहा है। अब ये कल्प क्या होता है, इयॉन क्या है, कल्प है। कल्प की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से सुनो। मीनिंग है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एज, ठीक है। एन एज मतलब जहां पे इयॉन का मतलब होता है भाई क्या, बिल्कुल टाइम पीरियड ज्यादा लग जाना। इयॉन की मीनिंग क्या होगी भाई, ज्यादा टाइम पीरियड लग जाना, उसको हम इयॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इयॉन बोलते हैं, ई ओ एन, इयॉन। इयॉन होता है कल्प, मीनिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एन एज, डन, एन एज, क्लियर है। नाउ 88 के बारे में बात करेंगे। इफेमरल, ई पी एच ई एम ई आर ए एल, इफेमरल, ई पी एच ई एम ई आर ए एल, इफेमरल। इफेमरल क्या होता है भाई, अल्पकालिक। द टर्म इज व्हाट, अल्पकालिक, अल्पकालिक बोल रहे हो, इफेमरल बोल रहे हो, अल्पकालिक, ई पी एच ई एम ई आर ए एल, इफेमरल, अल्पकालिक। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग है शॉर्ट लिव्ड या फिर फ्लीटिंग। दो मीनिंग है भाई यहाँ पे। शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हो, एच एच ओ आर टी एल आई वी ई डी, शॉर्ट लिव्ड, या फिर फ्लीटिंग, एफ एल डबल ई टी आई एन जी, फ्लीटिंग। इफेमरल अभी कराया था मैंने, इफेमरल मतलब जरा सा समझना। इफेमरल के लिए ट्रांजिएंट बोल सकते हो क्या, ट्रांजिएंट बोल सकते हो, बिल्कुल ये भी हो जाएगा भाई इसके सिनोनिम्स के तौर पे। दूसरा ट्रांजिटोरी हो जाएगा, ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी, दैट लिव्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज जो बहुत कम समय के लिए रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांज। जैसे दिवाली के कीड़े, दिवाली के कीड़े आपने देखे होंगे भाई, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं वो, है ना, ठीक है। अब इसी के लिए हम एंटोनिम वहां पे मार्क करेंगे। तो आपने क्या मार्क करा, एवर लास्टिंग, है ना, एवर लास्टिंग, ठीक है। या फॉर एवर मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर दोगे, फॉर एवर, ठीक है, हमेशा रहने वाला, फॉर एवर, एफ ओ आर ई वी ई आर, एफ ओ आर ई वी ई आर, फॉर एवर, राइट। सो फॉर एवर, एवर लास्टिंग, ये दो टर्म आप वहां पे मार्क कर सकते हैं। इफेमरल, ट्रांजिएंट, मीनिंग क्या है भाई, ट्रांजिएंट के लिए शॉर्ट लिव्ड, और ये ट्रांजिटोरी, और इसके एंटोनिम में जाएंगे तो एवर लास्टिंग या फॉर एवर मार्क कर लेंगे। बहुत ही इजी टर्म है। और इयॉन मतलब क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हम इयॉन बोलते हैं। चलो 89 की बात करेंगे, एपिक की बात करें, महाकाव्य, एपिक, ई पी आई सी, एपिक मतलब क्या होता है, महाकाव्य के सेंस में यूज करोगे इसको, एपिक। सो मीनिंग क्या है भाई, एपिक, ई पी आई सी, महाकाव्य, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो लॉन्ग हेरोइक पोयम, लॉन्ग हीरोइक पोयम, जहाँ पे गाथाएं गाई जाती हैं, वर्णन किया जाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि हम कथा सुनाते हैं, ठीक है, इस तरीके वाली सारी चीजें, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे रामायण महाभारत, ये क्या है हमारे लिए, एपिक की तरह है। किसकी तरह है भाई, एपिक की तरह है, हाँ, एपिक की तरह है, राइट, ठीक है। और सिमिलर वर्क और वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेरी, लिटरेरी वर्क ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हेरोइक फॉर्म में होता है भाई। अब हम वर्णन करते हैं, गौरव गाथा गाते हैं, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। डन है। नाउ द नेक्स्ट, नाउ विल डिस्कस 90, क्वेश्चन नंबर 90, एपिलॉग, एपिलॉग, ई पी आई एल ओ जी यू ई, एपिलॉग, ई पी आई एल ओ जी यू ई, एपिलॉग। एपिलॉग की मीनिंग क्या होगी, एपिलॉग की बिल्कुल सिंपल मीनिंग है सर, उपसंहार। हिंदी मीनिंग दे रहा है उपसंहार। अब सर हिंदी मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो। एपिलॉग किसको बोलते हैं, शॉर्ट स्पीच एट द कंक्लूजन ऑफ ड्रामेटिक वर्क। शॉर्ट स्पीच, क्या बोला, शॉर्ट स्पीच एट द कंक्लूजन ऑफ ड्रामेटिक वर्क को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट स्पीच एट द कंक्लूजन ऑफ ड्रामेटिक वर्क को हम बोलेंगे एपिलॉग, ई पी आई एल ओ जी यू ई, ई पी आई एल ओ जी यू ई, एपिलॉग, राइट। क्या बोलोगे भाई, एपिलॉग बोल दोगे, उपसंहार बोल दोगे। डन है, एपिलॉग डन है भाई, डन। कोई दिक्कत है एपिलॉग को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे 91, 91 कह रहा है एपिटोम, बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा, बी द, सिर्फ इसको याद रखोगे तो एपिटोम याद रहेगा, बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस, एपिटोम ऑफ सक्सेस, ठीक है। सफलता के सबसे बड़े क्या बनो भाई, एपिटोम बनो। एपिटोम का मतलब होता है सिंबल, बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस का मतलब क्या होता है, बी द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या फिर सक्सेस, बी द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस बोल सकते हो, एपिटोम, राइट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। समझ आ रही बात, बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस, एपिटोम मतलब प्रतीक या फिर सिंबल। मीनिंग की बात करें तो परफेक्ट एग्जाम्पल और एम्बोडीमेंट, क्या टर्म है भाई, इम्बोडीमेंट, ई एम बी ओ डी आई एम ई एन टी, इम्बोडीमेंट बोलेंगे, इम्बोडीमेंट। डन, डन है भाई, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं।
92 कह रहा है इपोच। इपोच मतलब क्या होता है? EPOCH। इपोच मतलब होता है युग। इपोच की मीनिंग होती है क्या? युग। पीरियड ऑफ टाइम को जैसे कहते हैं ना कई युग, तो कई युग मतलब क्या? मेनी इपोच है ना। इपोच मतलब क्या? युग, पीरियड ऑफ टाइम। डन है। चलो 93 कह रहा है इक्वानिमिटी। क्या बोला भाई? इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी EQUANIMITY। इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी होता है भाई समभाव। किसके सेंस में यूज करोगे? समभाव के सेंस में यूज करो। अगर मैं मीनिंग की बात करूं, मीनिंग देखो जरा, कामनेस ऑफ टेम्परामेंट कंपोजर। ठीक है, कामनेस ऑफ टेम्परामेंट या फिर कंपोजर, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वानिमिटी बोलते हैं। राइट, इक्वानिमिटी बोलते हैं। EQUANI इक्वा अनिमिटी है ना, इक्वानिमिटी, कामनेस ऑफ टेम्परामेंट कंपोजर। राइट, डन है। 94 बोल रहा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? संतुलन, बैलेंस। राइट, बैलेंस यहाँ दे रखा है BALANCE, बैलेंस, इक्विलिब्रियम। राइट। 95 क्या है? इक्विनॉक्स। EQUINOX। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ इक्वल डेज। पीरियड ऑफ इक्वल डेज एंड नाइट्स, इसको क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। EQUINOX। EQUINOX, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है? विषुव। पीरियड ऑफ इक्वल डेज एंड नाइट्स, पीरियड ऑफ इक्वल डेज एंड नाइट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म। 96 कह रहा है इक्विटेबल। इक्विटेबल होता है न्याय संगत। EQUITABLE, इक्विटेबल, फेयर और इम्पार्शियल है ना, बिल्कुल आराम से। इक्विटेबल, इक्वल से बना इक्विटेबल। राइट, याद रहेगा। 97 इरोड के सेंस में है। ERODE, इरोड। इरोड मतलब क्या होता है? अपर्दन करना। क्या करना भाई? अपर्दन करने के सेंस में। अपर्दन करना, ईट अवे, EATAWAY, ईट अवे, अपर्दन करना, इरोड करना, ERODE, इरोड, अपर्दन करना। मीन वाइल क्या मीनिंग कह रहा है? ईटिंग, ईट अवे। इरोड करना मतलब क्या? मिट्टी जैसे कट जाती है ना बारिश के पानी से, उसको बोल रहा है यहाँ पे। एरेंट। एरेंट मतलब होता है भटकाने वाला। क्या? भटकने वाला, एरेंट। वांडरिंग, अनकंट्रोल मोशन दैट इज इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल, उसको बोलते हैं एरेंट, है ना। क्या? एरेंट, ERRANT, इरेंट। राइट। नाउ द नेक्स्ट 99 एरेनुअस। ERRONEOUS, एरेनुअस। एरेनुअस का मीनिंग क्या होती है? एरेनुअस की त्रुटिपूर्ण। क्या बोलते हैं भाई? त्रुटिपूर्ण बोलते हैं एरेनुअस। राइट, मीनिंग कहेंगे मिस्टेकन, मिस्टेकन, रॉन्ग। राइट, मिस्टेकन या फिर रॉन्ग को हम क्या बोलेंगे? एरेनुअस बोलेंगे। राइट, ये किसी ने कोई गलती कर दी, एरर कर दी, तो वो एरेनुअस हो गया जी। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, 300, क्वेश्चन नंबर 300। एरुडाइट, ERUDIT, एरुडाइट। एरुडाइट की मीनिंग क्या है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक नहीं, इसको आप स्कॉलरली बोल सकते हो, लर्न बोल सकते हो, है ना। विद्वान बोल सकते हो, वैज्ञानिक के सेंस में आप यहाँ पर विद्वान बोल सकते हो, वैज्ञानिक तो नहीं होगा। एरुडाइट का मतलब स्कॉलरली, जो पढ़ा लिखा हो, अच्छे से पढ़ा लिखा हो, जिसको ज्ञान हो, नॉलेज हो। ठीक है, लिटरेट की बात नहीं कर रहे हैं, एरुडाइट की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। लिटरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, एरुडाइट की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो लिटरेट की बात नहीं कर रहा है, तो लर्नड, स्कॉलरली और एरुडाइट। डन है, ये टर्न है भाई। चलो, तो अभी तक हमने कितने कर लिए? 300 फैबुलस वर्ड किए हैं, बेहतरीन वर्ड किए हैं स्पीकिंग फॉर, वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग के। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है 90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटी का वैसा इंटरफेस मिलेगा, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, और ये 20 टेस्ट है, और जब तक कि आप ये एग्ज़ाम होगा आपका, तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का जैसे अभी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था,
फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में, उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलेवेंट। उसी फिलोसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा? स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएसएल अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया। चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट। और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने, उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके, जो 1 साल की वैलिडिटी है, और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं और वेब से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।